मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड के एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट के मतलब सभी पार्ट्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हमको इसको। तो इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन 3 to the power 2, 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 8। तो 3 to the power, अब आप देखेंगे इन क्वेश्चंस में तीनों का बेस जो है सेम है। तीनों का बेस क्या है? 3 है और पावर्स 2, 4, 8, ये पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 + 4 + 8 तो कितना हो जाएगा ये? 3 to the power 8 + 2 10, 10 + 4 14। 3 to the power 14 विल बी द आंसर। ऐसे ही हम सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड में हमको दिया है 6 to the power 15 डिवाइड बाय 6 to the power 10। इसमें भी क्या है? बेस बिल्कुल सेम है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6 to the power 15, 6 to the power 10। अब इन दोनों का बेस सेम है तो मैं यहाँ पे 6 लिख लेती हूँ। अब ये जो पावर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? अभी प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में। तो ये है 15 - 10। तो 6 to the power 15 - 10 5। 6 to the power 5 इज द आंसर। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। a to the power 3 इंटू a to the power 2। इन दोनों का बेस सेम है तो a ये हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 a की पावर 5 आंसर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट का फोर्थ करेंगे 7 to the power x इंटू 7 to the power 2। यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है तो ये 7 रहेगा और ये हो जाएगा x + 2 आंसर। ऐसे ही हम फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 2 और होल पावर 3 डिवाइड बाय 5 to the power 3। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे, देखो ब्रैकेट लगा है, उसके बाद दो पावर्स दिए हैं, एक 2 है एक 3 है। तो जब पावर्स ऐसे में होती हैं तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब मैंने आपको बताया था इसको हम इजी वे में कैसे लिख सकते हैं? 5 to the power 6 / 5 to the power 3। अब इन दोनों का बेस जो है सेम है तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगी और ये 6 - 3, क्योंकि ये 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 to the power 3 इज द आंसर। आप इसको खोल के भी लिख सकते हो। आप अगर इसको ऐसे सॉल्व भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो और ये फॉर्म में भी लिखोगे तो आपका आंसर सही है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला है तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन है 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 5। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है? देखो बेस दोनों के अलग हो गए लेकिन जो पावर्स हैं पावर्स सेम हो गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, इन क्वेश्चंस में बेस सेम था तो हमने एक बार लिख लिया था। अब सेम इसमें भी हम क्या करेंगे? पावर सेम लिख देंगे 5। लेकिन अब ये क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 × 2 = 10, देन आंसर विल बी 10 to the power 5 आंसर। ये 10 to the power 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे हम। सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे a to the power 4। सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ में है a to the power 4 इंटू b to the power 4। इसमें भी सेम क्या हो गया? हमारा जो पावर है वो सेम हो गई तो मैंने पावर ऐसे ही उतार दी और नीचे क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a b की पावर 4 आंसर। और ये जो पावर 4 है ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये पावर a के लिए भी है और b के लिए भी है। ऐसे ही हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है
3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 3। अब मैंने आपको बताया ब्रैकेट के बाहर जब पावर है और एक पावर ये है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। 3 टू द पावर 4 3 जा 12 आंसर। ऐसे ही अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन है 2 टू द पावर 20 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 3। अब सबसे पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व कर लेते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 20 अपॉन 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 3। तो अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 20 माइनस 15 इंटू 2 टू द पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3। इनका बेस सेम है तो मैं 2 लिख लूँगी और 5 प्लस 3 कितना होगा 8। 2 टू द पावर 8 विल बी द आंसर। ऐसे ही अब हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन है हमारे पास 8 टू द पावर t डिवाइड बाय 8 टू द पावर 2। इसमें भी सेम बेस सेम है हमारा, ये अपॉन में लिख लेंगे हम 8 टू द पावर t अपॉन 8 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 8 लिख लिया मैंने, t माइनस 2 आंसर।